जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सबसे पहले सुनेंगे श्री कृष्ण की कथा कि श्री कृष्ण और भगवान शिव जी के बीच में युद्ध क्यों हुआ था। बाणासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। बाणासुर दैत्य राजबलि का पुत्र था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव जी की कठिन तपस्या करके हजारों भुजाओं का वरदान मांगा था और यह वर भी मांगा था कि भगवान शिव उसके किले की रक्षक बने। तो भगवान शिव को यह सुनकर बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन बाणासुर के वर मांगने के कारण भगवान शिव उसके किले के रक्षक बन गए। अब तो बाणासुर बहुत ही शक्तिशाली हो गया। सारे देवता उसे भयभीत रहने लगे। एक दिन बाणासुर की इच्छा हुई कि भगवान शिव से युद्ध करे। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पराजित करने वाले श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार ले चुके हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि जब तुम्हारे किले की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा शत्रु आ चुका है। तो यह सुनकर बाणासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू कर दी और भगवान से प्रसन्न हुए तो वरदान मांग करने को कहा। तब वह बोला कि जब मेरा श्री कृष्ण से युद्ध हो तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। तो भगवान शिव वचनबद्ध से हुए थे, तो उन्होंने उसे वरदान दे दिया। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। उषा से शादी करने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा आए, लेकिन बाणासुर उन सबका अपमान करके विवाह से मना कर देता था। फिर भी बाणासुर को भय था कि कहीं मेरी बेटी कहीं मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी से विवाह ना कर ले। यह सोचकर बाणासुर ने एक किला बनवाया और उसके अंदर अपनी बेटी को कैद करवा दिया। एक रात में उषा को सपना आया। उसमें उसने एक सुंदर से राजकुमार को देखा। तो उसने सुबह उठते ही अपने सपने के बारे में अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा को वरदान मिला था कि वह बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाती थी। उसने उषा की आंखों में अपनी माया से सपने को देखकर अपनी कला से उस सुंदर राजकुमार का चित्र बना दिया। उस चित्र को जैसे ही उषा ने देखा तो वह उस राजकुमार के प्रेम में पागल हो गई। चित्रलेखा ने बताया कि सुंदर राजकुमार श्री कृष्ण जी का पुत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने अपनी माया से उसके सामने उसे ला दिया। उषा को देखकर अनिरुद्ध भी उस पर मोहित हो गया। दोनों ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। जब यह खबर बाणासुर को मिली तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया, क्योंकि उस समय उसके किले की ध्वजा गिर गई थी। तो वह समझ गया था कि उसे पराजित होने वाला आ चुका है। जब श्री कृष्ण और बलराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए नासुर के राज्य पर चढ़ाई शुरू कर दी और दोनों और के वीरों के बीच एक सूर्य का परिचय दिया। बाणासुर जब हारने लगा तो उसने भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया। भगवान शिव प्रकट हो गए तो श्री कृष्ण और शिव जी आमने सामने थे। दोनों मन में बाणासुर को का धन्यवाद भी कर रहे थे कि जिसके कारण वे एक दूसरे के सामने आमने सामने दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण और शिव जी ने एक दूसरे पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उसने उन दोनों में से किसी को कोई हानि नहीं हुई। श्री कृष्ण ने निंदास्त्र चलाकर भगवान शिव को कुछ समय के लिए सुला दिया और श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। जिन भुजाओं पर बाणासुर अभिमान करता था अब उसकी 4 ही भुजाएं शेष रही थी। बाकी सारी की सारी भुजाएं श्री कृष्ण ने काट दी थी। तो अचानक शिव जी की आंख खुली और बाणासुर की यह दशा देखकर क्रोधित हो गए। शिव जी ने अपना शस्त्र शिव ज्वर अग्नि चलाया, जिससे चारों ओर ज्वर और बीमारियां फैल गई। श्री कृष्ण नारायण ज्वर शस्त्र चलाया, जिससे ज्वर का नाश हो गया। लेकिन इस युद्ध से सृष्टि के विनाश का डर पैदा हो गया। पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। तो माँ दुर्गा ने दोनों पक्षों को शांत किया। शिव जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने वचन के कारण ही बाणासुर की रक्षा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्री कृष्ण बाणासुर के प्राण ना ले। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं बाणासुर को नहीं मारूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वरदान दिया था कि 21 पीढ़ियों तक उसके वंशज को उनका अवतार कभी नहीं मारेगा। तो मैं विष्णु जी का अवतार हूँ, मैं बाणासुर को कैसे मार सकता हूँ। पर मुझे मेरे पुत्र अनिरुद्ध की आज़ादी चाहिए। तो श्री कृष्ण की मनसा जानकर दोनों पक्षों में सुलह हो गई। श्री कृष्ण और शिव जी के बीच का युद्ध खत्म हो गया। बाणासुर ने दोनों देवताओं श्री कृष्ण और भगवान शिव से क्षमा मांगी, क्योंकि उसी के कारण दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो शिव जी और श्री कृष्ण से माफी मांगकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को रिहा कर दिया और उसने अपनी बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा दिया। बोलो जय श्री कृष्णा। यहाँ पर आज की कथा समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 24वें अध्याय का महात्मा। आज सुनिए, भगवान नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के उस तट पर चले गए जहाँ की कलियां नाग कर रहा करती थी। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तो वहाँ का साफ निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप वालों के साथ कुछ समय तक गौ चराई। फिर जब उन्हें एक विश्राम करने के लिए खड़ा कर दिया तब अपने साथियों के साथ खुद से खेल कूद में लग गए, जैसे कि बाकी साधारण बालक किया करते हैं।
अब खेलते खेलते इनका मन तो खेल कूद में रम गया। ग्वाल बाल भी बड़ी खुशी के साथ उस खेल में भाग लेने लग गए। इधर गोए नई नई घास चढ़ती चढ़ती हुई और आगे बढ़ गई। सारे बालक तो खेल में मग्न थे। उधर गौ आगे बढ़ के यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मुने दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकुट की ज्वाला से संतप्त होकर उन गौओं ने तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग दिया। झुंड की झुंड गौओं को मरी देखकर अब ग्वा बड़े परेशान हो गए और भयभीत हो गए और उनके मुख पर दुख छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से यह बात बताई। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गए तुरंत ही खड़ी हो गई सारी की सारी और इधर श्री कृष्ण का मुंह देखने लगी। श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम पर चढ़कर हुए उस आप के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद, यह देखकर ग्वाल बालों को पहले तो बहुत खुशी हुई, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया नाग मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री कृष्ण को देखकर क्रोध से विवल हो उठा और तुरंत ही निकल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से कालिया नाग का कंठ और पेट जलने लगा। अब वह नाग बेचैन हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसा कहकर उसने भगवान कृष्ण को फिर से उगल दिया। श्री कृष्ण के ब्रजों पम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया। बल्कि भगवान का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंभर के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग जब अपने प्राण त्यागने को तत्पर हुआ तब मुने उसने रक्त की उल्टी की। मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सभी ने प्रेम से विवल होकर रोने लगे। कोई कोई तो भाग गए और कोई डर के मारे अपने बिलों में घुस गए। सारे सांप यहाँ वहाँ चले गए। अपने प्रीतम को मरा देखकर नाग पत्नी सुरसा दूसरी नागिन के साथ श्री कृष्ण के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही पैर से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके दोनों चरण कमलों को पकड़कर व्याकुल होकर कहने लगी, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। दूसरों को माफ देने वाले हे प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति से प्राणों से प्रिय बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनके लिए पति से दूसरा कोई बंधु भी नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वर के स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भवन के बांधव और श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। इसलिए मेरे प्राणनाथ का वध मत कीजिए। प्रभु, आप तो विधाता की भी विधाता है, इसलिए यहाँ मुझे प्रतिदान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव जी के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख है। कार्तिकेय जी के भी 6 मुख हैं, परंतु यह लोग भी अपने मुख समूह द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती जी भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य देवता और संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। फिर कहाँ तो मैं कुबुद्धि अज्ञ और नारियों में अधर्म समर्पित और कहाँ संपूर्ण भवनों के परम आश्रय और किसी के भी नज़र में ना आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु और शेषनाग किया करते हैं। उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। शरीश्वर, आप सर्वस्वरूपा और सबके बंधु हैं। जीवधारियों और जीव के भी स्वामी हैं, इसलिए आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभासुरवास भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्ति होकर अंत में श्री धाम को चला जाता है। उसे लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास से सुख भी पा जाता है। वह श्री हरि का पार्षद लेकर सालों के आदि चतुर्वेद मुक्ति योधरा जी ने भी पूछा। नागपत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने फिर उससे स्वयं क्या कहा, महाभाग्य, अद्भुत रहस्य भी मुझे बताइए। तब भगवान नारायण ने कहा, उन्हें नागपत्नी तो भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी हुई थी। उनकी बातें सुनकर फिर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा, नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माता मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए हैं। अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हर घर छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वध से अपनी पत्नी और परिवार के साथ अभिष्ट स्थान को पधारो। हे नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें कोई संदेह नहीं।
सुबह मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुण कभी कष्ट नहीं देंगे, बल्कि भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को भी प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुण का भय छोड़ो। और शीघ्र ही रमणकुट्टी कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू के आंसू भर आए और उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा, हे वरदाता परमेश्वर, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ और अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन तो भौरे की तरह सदा आपके चरण कमलों में ही मन रहता है। बस मुझे यही इच्छा है, मुझे आपके स्मरण की कभी स्मृति ना हो, मैं कभी आपको भूलूं ना, मेरे कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और यह मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, हो सके तो इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नाग पत्नी श्री हरि के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। उसने पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन किया। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया और उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके पति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्वेग से द्रवित होती हुई इस प्रकार बोली कि हे गोविंद, मैं रमणदीप में नहीं जाऊंगी, वहां जाने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। यह सर्प वहां जाकर संसार चलाए, मुझे तो अपनी किंग बना लीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालों के आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरण कमलों की सेवा की तो सभी कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अलावा दूसरे वर्ग की इच्छा करता है, वह तो स्वयं ही ठगा गया। नागपत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने एवं अस्तु तथा अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बना हुआ दिव्य विमान वहां पर तत्काल उतर आया। मुने वह अपने तेज से चमक रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे और उसे दिव्य वस्त्रों और मालाओं से सजाया गया था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। फिर श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिया नाग कुछ भी नहीं जान सकता था, क्योंकि वह तो वैष्णवी माया से मोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा से शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना वापस लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा और इस बात को भी ध्यान किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे। यह देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तुरंत ही प्रेम से विबल होकर वह रोने लगा। कृपया निधान भगवान ने देखा कि नागराज तो रो रहा है और सुरसा भक्ति से आंसू बहा रही है, किंतु वह कुछ बोल नहीं रही। तब वे दयानिधि स्वयं ही बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी कृष्णवर की कृपा सदा समान रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसको इच्छा अनुसार वर मांगो। वत्स, अब तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त है और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो तुम्हारे लिए तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखी के भोगी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमणकुट्टी को देखकर गरुण भी अब भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को कभी भी गरुण से कोई भय नहीं होगा। आज से मेरा यह वरदान पाकर आपकी जाति के सर्पों में तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। वत्स, क्या तुम कोई और भी वर मांगना चाहते हो? अगर मांगना चाहते हो तो उसे भी इसी समय मांग लो। मैं तुम्हारा हर दुख दूर करने वाला हूँ, इसलिए भय को छोड़कर मुझसे अपने मन की बात बताओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर तो कालिया नाग भय से कांप रहा था। अब दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे वरदाय प्रभु, दूसरे किसी भी वर के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। हर जन्म में बस आप के चरणों कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरण कमलों का चिंतन करता रहूं। बस यही वरदान मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनि में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान बना रहे। अगर आपके चरणों का स्मरण करना ही देवता हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी बेकार है। जो आपके चरणों के चिंतन में लीन है, उसे भी जो स्थान प्राप्त हो वो सबसे उत्तम है। प्रभु, जैसे ही मैंने भगवान अनंत के मुख से आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया था, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से
मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मेरी भक्ति भी परिपक्व नहीं हुई है। यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुण ने मुझे देश से बाहर कर दिया था और धक्का दिया था। परंतु हे वेदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुण भी भक्त है, मैं भी भक्त हो गया हूँ, इसलिए अब तो वो मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपके चरण कमलों के चिन्ह से अलंकृत मेरे मस्तक को देखकर गरुण मुझसे सदोष होने पर भी गुणवान ही मानेंगे, इसलिए इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे ये मानकर नागेंद्र गण हमारे आराध्य मुझे कभी कष्ट नहीं देंगे परमेश्वर। अब मैं उनका वह अर्थात शिकार भी नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कभी भी किसी से भी कोई भय नहीं है। देवेंद्र गण, मुनि देवता, मुनि, मुने और मनुष्य जिन्हें स्वप्न में और ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने है, मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरुद्ध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं। समस्त वेद, ब्रह्मा जी, शिव जी और धर्म आदि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है, उन सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन भला क्या एक सर्प कर सकेगा। हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप मुझे अधम को क्षमा कीजिए। और हे श्री कृष्ण, अपने खेल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयास किया, परंतु आप तो आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक और अमूर्त हैं, इसलिए किसी भी अस्त्र के लक्ष्य कभी नहीं हो सकते। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है और ना ही उसे लांघा जा सकता है। ना तो कोई आपको स्पर्श कर सकता है और ना तो कोई आपको ढक सकता है। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और उन्हें तथास्तु कहकर उसे संपूर्ण अभिष्ट वर दे दिया जो नागराज द्वारा किए गए। इस स्त्रोत का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसे और उसके परिवारजनों को कभी भी नागों से कोई भय नहीं होता। वह धरती पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो और काट खाया हो, विषैला भोजन करने से अब जिसके प्राण त्यागने की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्त्रोत को सुनने मात्र से ही स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्त्रोत की भोजपत्र पर लेकर भक्ति भाव से युक्त होकर अपने कंठ में या दाहिनी भुजा में धारण करता है, उसे भी नागों से कोई भय नहीं रहता। जिस घर में यह स्त्रोत पढ़ा जाता है, वहाँ कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वृक्ष का भय नहीं होता। इस लोक में श्रीहरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है और अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण की दास भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, नागराज को अभिष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने फिर उससे मधुर वचन गए जो बहुत ही सुख देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित दमकदीप में चले जाओ। वहाँ वह स्थान इंद्रनगर के समान श्रेष्ठ और सुंदर है। श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विवल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन अब कब करूँगा। वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके फिर अपनी पत्नी और परिवार के साथ जल के मार्ग से चला गया और जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना जी के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद रमन कुट्टी का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद और सर्वभूतेष्णु नारायण के उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी तो हर्ष विभोर हो गए। फिर उन्होंने अपने समस्त संदेहों को दूर करने वाले उन महर्षि से अपने संदेश को इस प्रकार पूछा। नारद जी ने कहा, जगत गुरु अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था, उसका रहस्य भी मुझे बताइए। तब कालिया नाग के यमुना जी में निवास करने का जो रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने बताया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन्होंने पहले की कथाएं नहीं सुनी, वो आज की कथाएं सुनने के बाद पहले की कथाएं जरूर सुन लें। और आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले हम सब मिलकर करेंगे श्री तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3400 व्यंजन,
बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो। की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।